हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले स्कंद से 17वें अध्याय में 25वां श्लोक। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत सीरियस मैटर है। आप लोग अटेंड कर रहे हैं भागवतम क्लास तो आपको पता होगा कि महाराज परीक्षित, महाभारत का युद्ध हो चुका है। कृष्ण अपनी लीलाएं समेट के भगवत धाम जा चुके हैं और उनके भक्त पांडव, उन्होंने भी अपना सारा कार्य अपना सारा राज्य अपने पौत्र परीक्षित महाराज को सौंप कर वो भी भगवत धाम जा चुके हैं। तो परीक्षित महाराज इस समय जो है पूरे पूरे सृष्टि के राजा हैं। वो अभी देशाटन पूरे पृथ्वी को भ्रमण कर रहे हैं, देखने के लिए कि क्या व्यवस्था चल रही है, लोगों को क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है उनके राज्य में। वो घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते एक जगह पहुंचे जहां पे उन्होंने देखा कि एक काले रंग का पुरुष राजसी कपड़े पहन के, राजसी वेशभूषा में, एक बैल और एक गाय इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उन्हें पीट रहा है। जो क्योंकि महाराज परीक्षित कृष्णा कॉन्शियस महाराज थे, राजर्षि थे, उन्हें पता था कि यह धर्म है। तो वो क्षत्रिय का धर्म है कि सारे जितने भी प्रजा है, जो भी मनुष्य हो या पशु हो, कोई भी हो, हर एक जीव को प्रोटेक्शन देना, हर एक जीव को ये करना, बचाना, रक्षा करना। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने अपना तलवार उठाया और उन्होंने एक बारी मारने के लिए चले गए कली को। तो वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जब वो पहुंचे तो वो जा करके पूछते हैं, पिछले वर्ष में मतलब ये पूछते हैं कि क्या हो रहा है बैल के साथ। तो ये बैल उत्तर दे रहा है, जो धर्म रूपी बैल है उत्तर दे रहा है। तो उसमें उत्तर में ये बैठ जाइए, आप लोग सब आगे आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। सबके फोन साइलेंट में है ना। तो बैल उत्तर दे रहा है और ये जो वार्तालाप है वो बैल और परीक्षित महाराज के बीच में हो रहा है ना। तो यहाँ से क्या 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 परिस्थिति है वो पता चल रही है कि कलयुग जब शुरू होने वाला था तो उसके ऑलरेडी उस समय के ये दिखने लग गए थे, चिन्ह दिखने लग गए थे, सारे सिम्टम्स दिखने लग गए थे कि क्या होने वाला है। तो इस तरह से शुरू होता है। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। सबसे पहला चीज़ प्रभुपाद ने बताया है कि जो धर्म है, जिससे जिससे कि पूरी सृष्टि चल रही है, धर्म, और जिससे जो कि पूरे पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का जो कि एक तरह से लॉज है, जो कि नियम कानून है, जिससे पूरा जो पूरा जगत है, जिसके भार पे चल रहा है, उसमें किस तरीके से धीरे धीरे समय के साथ ये हो रहा है, उस हानि हो रही है, क्षति पहुंच रही है उसको, किस धीरे धीरे समय के साथ। तो इसमें समझाया गया है कि किस तरीके से जो सत्ययुग था, सत्ययुग में पहले धर्म अपने चारों पैरों पे खड़ा था, चारों पैर पे धर्म खड़ा था। वो चार पैर क्या है, तो यहां पे समझाया गया है कि वो चार पैर है दया, सत्य, क्या है चार पैर,
तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य। ये है 4 पैर जिसके ऊपर धर्म खड़ा था। तो सत्य युग जब खत्म हो गया तो एक पैर टूट गया। कौन सा पैर टूट गया? तपस्या। अभी बचे 3 पैर। अभी द्वापर युग में भी, त्रेता युग खत्म होने के बाद दूसरा पैर भी खत्म हो गया। कौन सा था दूसरा पैर? स्वच्छता। उसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग में कौन सा खत्म हो गया? दया। दया खत्म हो गई। अभी बचा है सत्य। और यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जो चल रहा है दुनिया में, झूठे विज्ञापन, लोग कुछ भी अपना ये बना देते हैं और कुछ भी प्रोपोगेट करते रहते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हर दिन न्यूज़ में सुनते हैं, सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के नैरेटिव्स, अलग अलग तरीके के लोग धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मन में, अलग अलग ये देके, वाक्य दे करके। तो जिस तरह से वो बढ़ रहा है, ये पैर भी जो है बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत स्थिर नहीं है, ये भी हिल रहा है, ये भी टूटने के कगार पे है ना। तो यहाँ पे धर्म को बैल के रूप में दिखाया गया है ना। और परीक्षित महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? मारने के लिए उतरे, कली को दंड देने के लिए उतरे, जैसा अध्याय का नाम है कि कली को दंड और पुरस्कार। तो दंड देने के लिए उतरे अपने रथ से कि अधर्मी को मारना है, धर्म को बचाना है। फिर लेकिन जा करके पहले उन्होंने धर्म से पूछा कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कौन है तुम पे ये कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो धर्म वहां पे सीधा नहीं बोलता कि नहीं हाँ ये है वो पुरुष जो मुझको परेशान कर रहा है। धर्म वहां पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू को, एक बहुत ही दृष्टिकोण, एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से अपने सिचुएशन, अपने आप को देख रहा है कि वो उस अवस्था में क्यों है। हमारे ऊपर अगर कुछ तकलीफ आता है, मान लीजिए हम ऑफिस में हैं, कहीं पे हैं, कुछ तकलीफ आया, तो हम ढूंढते हैं कि हम किसके ऊपर ये लगा सके, आरोप लगा सके कि हाँ इसकी वजह से हुआ और ऐसा हो रहा है ना। अलग अलग तरह के लोग आरोप लगाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, नहीं तो मेरे ग्रह सही नहीं चल रहे हैं, है ना। तो हम लोग अलग अलग ये ढूंढते हैं कि किस पे आरोप लगा सके। लेकिन यहाँ पे बैल आरोप नहीं लगा रहा है कि कली हाँ यही है, इसके से है। धर्म रूपी है तो धर्म के हिसाब से देख रहा है। तो धर्म के हिसाब से देख रहा है, क्या देख रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा बुरा, उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ही उसका ये हूं, है ना। अगर क्योंकि ये नियम है, ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, तो इसमें जो भी नियम है और इसमें जो भी हो रहा है वो भगवान के इच्छा द्वारा हो रहा है। तो वो उस रूप से देख रहा है। और ये बहुत ही जरूरी है इस तरीके से देखना, स्पेशली हमारे लिए जो भक्ति कर रहे हैं। जो लोग भक्ति में हैं उनके लिए दृष्टिकोण बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी चीज, कोई भी हमारे साथ कोई भी कुछ भी हो रहा है, हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, हम हमेशा कृष्ण से जोड़ के देखते हैं। हमेशा उसमें कृष्ण का हाथ देखना है। अगर हमारे साथ कुछ हुआ जो हमारे लिए दुखकर है, जो हमारे लिए कष्टकर है, तो हम उसमें देखते हैं कि भगवान हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से भगवान हम क्या चाहते हैं कि हम क्या सीख करके हम क्या क्वालिटी डेवलप करें, हम क्या किस तरीके की भक्ति ये करें, बढ़ाएं अपने आप को, किस तरह से भगवान पे और ज्यादा डिपेंडेंट बनाएं अपने आप को, किस तरह से भगवान पे ज्यादा अपना भरोसा, अपनी श्रद्धा बढ़ाएं। तो ये है दृष्टिकोण जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है
जो कि प्रभुपाद भी बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से बैल या डिवोटीज को देखना चाहिए अपने सिचुएशन को। अब उसके बाद फिर प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्यों जो अधर्म है क्यों बढ़ रहा है, क्यों धर्म इस हालत में है। तो चार मेन चीजें बताई गई हैं जो कि धर्म को नष्ट कर रही हैं। हमने 4 स्तंभ बोले, 4 पांव जो थे धर्म के, उनका डिस्कस किया। लेकिन ये पांव टूटे कैसे, किस कारण की वजह से ये पांव टूटे? तो हर एक पांव टूटने का हर एक कारण बताया गया है। पहला पांव टूटा कौन सा? तपस्या का। तपस्या का पांव कैसे टूटा? कौन सा एक्टिविटी, कौन से कार्य की वजह से तपस्या का पांव टूटा? तपस्या किसकी वजह से तपस्या का पांव टूट गया? किस कारणवश? ऐसा क्या करने लग गए लोग कि तपस्या कम हो गई? क्या बताया गया है यहाँ पे? अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है ना। जो तपस्या है, तपस्या का जो स्तंभ है वो टूटता है जब हम लोग नशा या किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन या किसी भी तरीके का नशा अगर होता है हमें, तो अभी नशा अगर कोई बोलेगा तो नशा क्या क्या आता है आपके दिमाग में? शराब आएगा, धूम्रपान आएगा, इस तरीके की चीजें आएंगी। बट प्रभुपाद ने बताया है कि नशा कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको स्वाभाविक, जो आपका सोचने की शक्ति है, जो आपका एक डिसीजन लेने का जो ताकत है, जिसको वो कम करे, जिसको वो क्षति पहुंचाए, वो एक तरीके से नशा है। तो उसमें प्रभुपाद ने सिर्फ यही नहीं बताया कि हाँ शराब, मदिरा या धूम्रपान ही नहीं, इवन चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है कि ये हमारे जो आध्यात्मिक जीवन ये करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, जिस तरीके की सोच, जिस तरीके का मानसिक संतुलन, वो संतुलन को कम करता है ये चीजें। तो इसके वजह से क्या हो गया, ये करेंगे तो तपस्या नहीं कर सकते आप, तपस्या नहीं हो पाएगी। तो ये तपस्या को बर्बाद करता है। दूसरा स्तंभ कौन सा टूटा? स्वच्छता का स्तंभ क्यों टूटा? अवैध संबंध के कारण। यहां पे लिखा गया है स्त्री ससंग के प्रति अधिक राग। तो यहां स्त्री ससंग लिखा गया है, लेकिन यह है जो पुरुषों के लिए स्त्री ससंग और स्त्रियों के लिए पुरुष ससंग, है ना। ऑपोजिट जेंडर, जो आपके ऑपोजिट जेंडर है उसके प्रति अगर आपको बहुत ज्यादा ससंग के राग है, अटैचमेंट है, अगर बहुत ज्यादा आपका ये सारी इच्छाएं उस तरह से आपको ये करने लगेंगी, और जितना ज्यादा आपकी इच्छा बढ़ेगी उसकी, उतना ज्यादा आपका स्वच्छता कम होगा। तो ये जो स्वच्छता यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे स्वच्छता के भी 2 प्रकार होते हैं। स्वच्छता के 2 प्रकार कौन से हैं? आंतरिक और बाह्य। ठीक है, बाह्य स्वच्छता में क्या क्या आता है? आप लोग सबको ये टेम्पल आए हैं तो सबको अच्छे से नहा धो करके, तिलक लगा करके आए, है ना। तो आप खुद का नहाना धोना और आसपास अपना जहाँ पे आप रहते हैं वो सब साफ सफाई रखना, कपड़े धोना, धुले हुए कपड़े, ये सब सारी चीज़ें आती हैं
आपके बाह्य स्वच्छता में। और दूसरा है आंतरिक स्वच्छता। आंतरिक स्वच्छता क्या है? अब विचारों की स्वच्छता। और क्या है आंतरिक स्वच्छता? चित्त की स्वच्छता। चित्त की स्वच्छता, बढ़िया, बहुत अच्छा। और क्या? इसको अगर आम भाषा में बोले, जैसे आपके जीवन में जब आप हर दिन आपके दिनचर्या में किस रूप से आएगा ये आंतरिक स्वच्छता? कहाँ आनी चाहिए? हाँ, वो तो तरीका हुआ आंतरिक स्वच्छता का, लेकिन कहाँ कहाँ आपको उसको प्रैक्टिस करना है, किन किन जगहों पे? जैसे उन्होंने माता जी ने बोला कि हमको विचारों की स्वच्छता होनी चाहिए, चित्त की स्वच्छता होनी चाहिए, है ना? तो कहाँ, जैसे कि आप मान लीजिए बाहर गए या आप ऑफिस में हैं, कहीं पे आया तो किसी ने कुछ बोला आपको, है ना? किसी ने कुछ डांटा या कुछ झड़प हो गई किसी के साथ, तो क्या होता है कि हम वहां से तो निकल जाते हैं, फिर बाद में दिमाग में वही चलते रहता है, दिमाग में वही चलते रहता है। जो एक बारी वो 5 मिनट का आपका जो भी वार्तालाप हुआ, वो हम लोग 50 मिनट तक दिमाग में चलाते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला। फिर अलग अलग डायलॉग बनाते हैं कि अगली बार मैं ऐसा बोल दूंगा, ऐसा बोलूंगा मैं, चलते रहेगा दिमाग में हमारे। तो 5 मिनट का जो आपका वार्तालाप हुआ, जो कि आप वहीं छोड़ सकते थे, 50 मिनट तक आप उसके बारे में सोचते रहे कि किस तरीके से आप उसमें आप वापस, अगर ऐसा हुआ तो कैसे आप फिर से बोलेंगे, किस किस तरह से आप उसमें हावी हो गए उस इंसान के ऊपर। तो ये चलता रहता है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए आप किसी को देखते हैं, तो आपने देखा तो कुछ विचार आएंगे ना, ओके ये ऐसा है या वो वैसा है। तो हमारा क्या होता है कि हम लोगों के अवगुणों देख देख करके वो चलते रहेंगे कि अच्छा ये तो ऐसा आदमी है, ओ ये इसमें ये कमी है, उसमें वैसा है। तो हमारा ध्यान बहुत आसानी से उन चीज़ों पे चला जाता है कि इंसान में क्या कमी है, क्या त्रुटि है। हमारा ध्यान उस पर बड़ा आसानी से चला जाता है ना? यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि हनी बी, मधुमक्खी जो होती है ना, उसकी मंशा कैसी होती है? मधुमक्खी क्या ढूंढती है? शहद। और एक जो मक्खी होती है, घर में होगी ना मक्खी, आपने देखी, मक्खी क्या ढूंढती है? गंदगी ढूंढती है। तो आपको किस तरह की मानसिकता बनानी है? प्रभुपाद बोलते हैं कि मधुमक्खी की जैसी मानसिकता बनाई है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और स्पेशली अगर आप लोग भौतिक भक्ति में हैं, यहाँ पे भी आप हैं, अगर आप जो बाहर कर रहे हैं सेम चीज अगर यहाँ करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें सबको भगवत धाम जाना है ना? भक्ति करनी है अच्छे से और भगवत धाम जाना है। तो अगर जाना है तो उसके लिए हमको अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा वैसे। तो यहां पे वो सेम चीज नहीं करना है जो हम बाहर कर रहे हैं। तो यहां पे जब हम मिलते हैं दूसरे भक्तों के साथ, है ना, या फिर कुछ भी जो भी इंटरेक्शन हो रहा है आपका, उसमें आप कमी देखते रह सकते हैं, नहीं तो आप अच्छा देख सकते हैं। तो जिस पे आपका अटेंशन जाएगा, जो आप ज्यादा देखेंगे, वो आप खुद में अट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो ये एक सीक्रेट भी है। अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरा ये नहीं हो रहा है, ये नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो इस ऐसे इंसान के साथ संग करना है जो कि अच्छे सफलता से कर पा रहा है। मेरा बुक रीडिंग नहीं हो पा रहा है, या मेरे अलग विचार शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जिनके अच्छे हैं, जो लोग उसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनका संग करना है। क्योंकि उनसे वो अच्छी चीजें, आप उस पर अटेंशन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उनकी अच्छी चीजों पे, तो वो आप खुद में भी अट्रैक्ट कर लेंगे, खुद में भी आप लोग बना पाएंगे। एक सेकेंड। तो ये होगी बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता, है ना?
और क्या होती है, और कहाँ पे आती है आंतरिक स्वच्छता? किस सिचुएशन में आएगा? एक हो गया ऑफिस का सिचुएशन, ना झगड़ा हो गया आपका, दूसरा सिचुएशन यहाँ पे भी आएंगे तो क्या होगा? हाँ माता जी कहाँ पे होती है? मिलेगा ओ, आपने सुना उन माता जी का क्या हुआ? वो आपने सुना वो प्रभु जी ऐसे यहाँ गए थे, ये हुआ। तो इनके बारे में सुना, उनके बारे में सुना, गॉसिप करने लग जाते हैं हम लोग, है ना। ग्राम्य कथा, प्रभुपाद बोलते हैं ग्राम्य कथा इस क्योंकि इस इस पूरे जगत में साधु संग सबसे 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 रेयर है, बहुत दुर्लभ है। और जब आपको साधुओं का संग मिला है, एक दूसरे का, डिवोटीज का, अगर आप वही चीजें करेंगे जो आप बाहर कर रहे हैं तो आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो सोचना है हमको कि अभी मैं जो इनके साथ बात करूंगा, वार्तालाप करूंगा, क्या ये मेरा और उनका, हम दोनों का कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति, कृष्ण भक्ति बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अगर वो वृद्धि नहीं कर रहा है आपके कृष्णा कॉन्शियस में, आपके भक्ति में, तो क्या फायदा? वो तो बाहर भी कर सकते हैं। यहां पे जब साधु संग मिला है तो यहां पे वो करे जिसका फायदा है करने का, है ना। तो ये हो गया एक और सिचुएशन। और जैसा माता जी ने बोला कि सबसे आसान तरीका मन की शुद्धि का है नाम जप, है ना। क्योंकि मन ही है जो कि आपका कहीं पे भी आपका ध्यान किसी भी चीज में मन लगाता है ना। आपका ध्यान मन लगा के पढ़ो, मन लगा के करना, क्या लगा रहा है मन? ध्यान लगा रहा है। तो जो जप का जो तरीका है जो हम लोग करते हैं, हरे नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर एक शब्द को सुनना है। ध्यान किस पे है? शब्द पे, हर एक शब्द पे। ध्यान नहीं है कि घर पे क्या खाना बनेगा, ये नहीं है कि कल ऑफिस जाना है, ध्यान इस पे नहीं है। ध्यान किस पे है? जब जप कर रहे हैं सिर्फ नाम पे। ध्यान उस समय है कि नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, किसी चीज पे ध्यान नहीं, सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ हरि नाम। और आप नाम जप करने वाले, आप कौन? आप पिताजी नहीं, आप माताजी नहीं, आप कुछ नहीं, आप उस समय सिर्फ नाम जप करने वाले हैं। तो ये इस तरीके से जब आप ध्यान को लगाते हैं नाम जप में, क्या होता है? आपका प्रैक्टिस हो रहा है। किस चीज का प्रैक्टिस हो रहा है? मन को शुद्ध करने का। मन को कहां लगाना है? मन यहां वहां इधर उधर की बातों में नहीं लगाना है ना। मन इधर उधर लोगों के अवगुण देखने में नहीं लगाना है। मन कहां लगाना है? तो मन पे आपका अपने आप स्वतः कंट्रोल आ जाएगा कि कहां लगाना है, तो चीजें और आसान हो जाएंगी, है ना। तो ये हुआ दूसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ कौन सा? दया। दया कैसे, दया का स्तंभ कैसे टूटता है? हिंसा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे प्राइम एग्जाम्पल जो है वो है मांसाहार। खैर आप लोग तो सब भक्त हैं, आप लोग नहीं कर रहे होंगे, पर क्या होता है कि आप मांस भक्षण जब करते हैं लोग, तो क्या होता है, दया कैसे कम हो जाती है? क्योंकि आप तब तक भक्षण नहीं कर सकते। आपके बगल में एक इंसान खड़ा है, आप उसको खाने का नहीं सोचेंगे ना। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि वहां पे आपको लग रहा है कि ये सजीव है, गलत है। लेकिन जानवर पे वो सेम चीज हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, बाहर वाले लोग। क्यों नहीं कर पाते? अगर आप ईसाई धर्म में के बारे में अगर आपने सुना है, तो वहां पे जीवात्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। था जब जीसस ने दिया था, लेकिन बाद में लोगों ने चेंज कर करके, जो उनका ग्रंथ है बाइबल, कर करके उसको चेंज कर दिया कि नहीं, सिर्फ इंसानों में आत्मा होता है। लेकिन भागवत क्या कहता है, भगवत गीता क्या कहता है, भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्येक
आत्मा हर एक जीव में, हर एक जीव में आत्मा है। तो जब आप उस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि से देखने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं कि मीट ईटर हो गया, हाथी हो गया, या कोई संत हो गया, हर किसी के अंदर आपको देखना है कि भगवान है और आत्मा भी है ना। तो जब इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो क्या है, आप कभी इस तरीके का कार्य नहीं करेंगे, आप कभी इसमें नहीं जाएंगे। आप जैसे अपने बारे में आप सोचते हैं, हम सबसे ज्यादा दया खुद को दिखाते हैं। ओह 3:30 बज रहे हैं, ठंड थोड़ा ज्यादा है, उठने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो दया दिखा करके हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा दया हम लोग खुद पे दिखाते हैं। लेकिन सब पे दया दिखानी है। जितना आप खुद पे दिखा रहे हैं उतना दिखा रहे हैं। जब आपको दुख दर्द होता है, चोट लगती है, उतना सबको होता है। लेकिन जब आप पे हावी है कि नहीं, आपको इंद्रियों के सुख चाहिए, जीव का सुख चाहिए स्वाद में, तो क्या होगा, वो हावी हो जाएगा। तो ये जो सत्य है, ये जो मनसा है, ये प्रबल नहीं होगी और फिर आप लोग मांसाहार नॉर्मल लगेगा, ये तो ठीक है। बाहर अगर आप बात करेंगे लोगों से तो उन लोगों को लगेगा कि नॉर्मल है ये सब चीजें, इसमें गलत क्या है, प्रोटीन नहीं मिलेगा हमको। बात लेकिन स्वाद लाने के लिए उसमें डाल तो वो लोग मसाले रहे हैं, जो कि मसाले क्या होते हैं। तो उसमें कोई स्वाद नहीं है, स्वाद हमने डाल रखा है अपने सोच के वजह से। तो उसमें जितना लोग ज्यादा करेंगे उतना दया कम होते जाएगा, और जहां पे दया एक जगह कम हो गया तो वो हर जगह जीवन में दिखता रहेगा। तो बाकी इंसानों के साथ भी कहीं और जगह भी वो बाहर आने लगेगा। तो ये हो गया तीसरा स्तंभ। चौथा स्तंभ है सत्य। सत्य तो सत्य कैसे, क्यों हिल रहा है, क्यों टूट रहा है, किस कर्म की वजह से सत्य का पांव टूट रहा है, क्या है वो? जुआ, गैम्बलिंग। तो जुआ क्या, जुआ जब बोलेंगे तो लोगों को लगता है कि जुआ मतलब हाँ कि कोई एक एकदम कम लाइट वाला रूम है, वहां पे लोग पत्ते लेके बैठे हुए हैं। जुआ बहुत तरीके के होते हैं। आज के समय में तो आपके पास ऐप होगा, कौन सा, जीरोधा का। हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, शेयर मार्केट में डाल रहे हैं पैसे, है ना, अलग अलग जगह ये लगाना। बाकी आपका ग्रॉस जुआ तो जो है वो तो है, चल ही रहा है। उसके अलावा ये इस तरह की चीजें, आपका मन इसमें रहेगा कि हाँ इसमें 1 लाख रुपए लगा दिया, इसका क्या चल रहा है। दिन में 4 बारी आप जाकर के देखेंगे, 50 बारी देखेंगे, क्या हो रहा है, बार बार मन उधर जा रहा है। मन कृष्ण में लगने की जगह उधर लग रहा है। और क्या होता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जुआ मतलब आप अपनी श्रद्धा किसी और चीज में डाल रहे हैं जिसका कोई भरोसा नहीं है। पूरे दुनिया में सिर्फ एक इंसान का भरोसा, एक ही है जो कृष्ण का भरोसा कर सकते हैं आप। लेकिन कृष्ण के अलावा आप हर जगह अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपना श्रद्धा डाल रहे हैं। तो कृष्ण के अलावा आप कहीं भी अपना श्रद्धा अगर डाल रहे हैं किसी भी चीज में, तो वो एक तरीके से जुआ है। तो अगर आप कृष्ण पे श्रद्धा सिर्फ कृष्ण पे है कि हाँ कृष्ण मेरे को देंगे तो मिलेगा, कृष्ण अगर करेंगे तो होगा, कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, नायक, मैंने बनाया सब, मैं खुद कर्म कर रहा हूं ताकि लोग सीखे। मैं खुद, मेरे लिए कोई कर्म ये नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं है, कोई निहित नहीं है कुछ मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि लोगों को सिखाना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही है। सांस लिया वो भी कर्म है, उठ के यहां से वहां चले,
कुछ तो करना ही है, कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कर्म करने के पीछे हमारा एक ये रहेगा, फेथ रहेगा। जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको श्रद्धा है कि हाँ 30 तारीख को 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, इसलिए आप जा रहे हैं ना, श्रद्धा है वहां पे। तो जैसा हम लोग कुछ भी करते हैं जीवन में, उठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा इंगेज कर रहे हैं उस चीज में, तभी हम कर रहे हैं। जिस चीज में श्रद्धा नहीं है उसको हम नहीं करते हैं। 50,000 चीज हमको लोग बोलते हैं कि ये करो वो करो, हर चीज नहीं करते हैं, जहां श्रद्धा है वही करते हैं हम लोग। तो श्रद्धा सिर्फ कृष्ण में लगानी है, तो जुए से बच सकते हैं हम लोग। ठीक है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती। ईश्वर विहीन कोई भी भगवान के लिए या भगवान को जोड़ करके नहीं कुछ कर रहा, अपने लिए कर रहा है, तो कभी भी मन को स्वच्छ नहीं कर सकता, है ना। भले ही आपका भौतिक रूप से काफी सारा सक्सेस है, आपके पास पैसा गाड़ी सब हो सकता है, बट अगर कृष्ण नहीं है आपके जीवन में, कृष्ण को नहीं आपने रखा है अपने जीवन में, तो स्वच्छता नहीं आ सकती। ये 4 जो क्वालिटीज हैं जो कि धर्म को बचाए रख सकते हैं, ये जो 4 चीजें हैं, ये करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए आपको कृष्ण को लाना ही पड़ेगा अपने जीवन में। कृष्ण को लाइए जीवन में, और इन 4 सिंपल नियम जो प्रभुपाद ने दिया है उनको फॉलो करना है। हम सब कर रहे हैं, है ना। क्या है वो 4 नियम? मांसाहार, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा वर्जित है, जुआ नहीं खेलते, और कोई अवैध संबंध नहीं। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो क्या 4 चीजें आएंगी? दया, स्वच्छता, तपस्या, सत्य। सिंपल है, डायरेक्ट कनेक्शन है ना। अब लेकिन ये सब करने के लिए ताकत चाहिए, क्योंकि हो तो नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग बहुत, लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा ताकत कम है, इसलिए कभी कभी इधर उधर हो जाता है कुछ। तो ताकत क्या तरीका है ताकत लाने का? हाँ, मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करने के लिए जप करना है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि सततम, हमेशा, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते नित्यम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमेशा जो मेरे बारे में सोचते रहे, मुझे पूछते रहे, अगर कोई भी कमी है आपके जीवन में, वो मैं लाके दूंगा। वहामी अहम, मैं पर्सनली लाके दूंगा। कहानी है यमुनाचार्य का, जो कि जब वो इस पे टिप्पणी लिख रहे थे इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर, तो उनको लगा भगवान खुद क्यों आएंगे, भगवान के पास तो इतना पूरे ब्रह्मांड के नायक है, वो उनको खुद आने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला खुद नहीं आएंगे, वो अपने अनुयायियों के थ्रू भेज देंगे। तो उन्होंने कट कर दिया। तो भगवान खुद आए उनके घर पे। उनके घर पे खाने पीने का कुछ नहीं था, तो भगवान खुद आए वो देने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि मैं खुद आता हूं। तो भगवान खुद आने के लिए तैयार है, अगर आप निरंतर उनके बारे में सोच सके, निरंतर उनको पूछना है। और भगवान का वही है, आपको हमेशा सोचते रहना है भगवान के लिए, है ना। भगवत गीता में क्या तरीका बताया है? सोचो, मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, है ना। और जब अगर आप निरंतर ये कर सके तो क्या होगा? भगवत प्राप्ति, है ना। तो शुरुआत कहां से होती है? हरि नाम। हरि नाम किया, कितने सारे अलग अलग माध्यम दिया प्रभुपाद ने। हरि नाम करना है, ओके, हरि नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन है, कीर्तन में कर सकते हैं,
किताब है, किताब पढ़ सकते हैं, डिवोटीज हैं उनसे बात कर सकते हैं। अभी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जाएंगे तो आप बात करेंगे ना कि हाँ ये बुक इस किताब में ये है, कृष्ण का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम से कम कृष्ण का नाम लेते रहेंगे आप लोग कि हाँ कृष्ण का किताब ले लो, कृष्ण ये बोलते हैं, कृष्ण ये करते हैं। तो कितना सारा तरीका दिया है प्रभुपाद ने, कितना सारा तरीका दिया है। मंदिर आए, कुछ सेवा किया, खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, नहीं तो कोई भी सेवा कर सकते हैं आप। किसी कोई आ रहा है उनको भगवान के बारे में बताया, किसी भी तरीके की सेवा कर सकते हैं। तो तरीके बहुत है अपने आप को हमेशा भगवान के बारे में सोचने के लिए, जोड़ने के लिए। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो भी अंदर से क्लियर होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं हूं करता, भगवान है ना। तो ये बताया गया है कि हम लोग जो अपना जीवन है वो भगवान से जोड़े, कृष्ण से जोड़े और उनके बारे में सोचे, उनके लिए ही करें जो भी कर्म करना है, और धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न करें और जाए उनके पास वापस, है ना। और स्टार्टिंग कहाँ से है? चैंटिंग, जप करिए, बुक पढ़िए, किताबें पढ़िए प्रभुपाद की, नहीं तो सेवा करिए मंदिर में, कीर्तन में आइए, नहीं तो जैसे आप भागवतम क्लास में बैठे हैं। कितना सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कि ये करना है वैसा करना है, कोई जिम्नास्टिक नहीं, बहुत सिंपल है। सिंपली धीरे धीरे करते 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 रेगुलरली आपको दिखेगा कि हाँ चेंज हो रहा है, भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि।